हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं 3.1, 3.2, 3.3। मतलब मैट्रिक्स क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, कितने इसके टाइप्स हैं, और ऑपरेशन के अंदर भी हम कहाँ तक ट्रांसपोज, स्पेशल मैट्रिक्स तक हमने सारा फिनिश कर लिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको दो अलग अलग एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। एक तो एक्सरसाइज 3.4 और एक अगले चैप्टर में है, डिटरमिनेंट के चैप्टर में, एक्सरसाइज 4.5। ये दो एक्सरसाइज ऐसे हैं जिसको करने के बाद आप इन्वर्स को भली भांति समझ लेंगे। फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है, यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। आप लोग छोटी क्लासेस याद कीजिए, आपको मल्टीप्लिकेटिव आपने इन्वर्स पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 5th क्लास, 6th क्लास में। सपोज दैट आपसे बोलता है कि आपको 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। आप कहते थे सर 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रेसिप्रोकल कर दो 3/2। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब था कि किसी भी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता था वो 1 आता था। तो एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता था। ये बहुत छोटी क्लास का काम है। बट अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और फॉर्मेट। तो बच्चों, एक फॉर्मेट का इन्वर्स कैसे होता है, तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देनी ज़रूरी है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स करने के लिए सबसे पहली बात कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स आप निकाल रहे हैं इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक बात तो आपको ये क्लियर हो गई कि इन्वर्स जो निकल सकता है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में निकल सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2/2, 3/3, 4/4। इसमें अगर कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जो स्क्वायर नहीं है, जो रेक्टेंगल में, उसका आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सभी तरह की मैट्रिक्स स्क्वायर जो होती है सब में जरूरी नहीं सब उसमें भी इन्वर्स निकल जाए। कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती है जो नॉन इन्वर्टिबल होती हैं। नॉन इन्वर्टिबल मतलब जिसमें इन्वर्स नहीं निकलेगा। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कराऊंगा जब मैं डिटरमिनेंट बताऊंगा कि कौन सी मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल होती है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं इन्वर्स मैट्रिक्स से निकालने के तरीके। इन्वर्स निकालने के स्टूडेंट्स जो मेरे पास मेथड्स दे रखे हैं, सबसे पहला मेथड मेरे पास है एलिमेंट्री ऑपरेशन। और ये मेथड बेटा आप लोग आप सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4 के अंदर। अब बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम मेथड ऑफ रिडक्शन भी पढ़ते हैं, या ऑगमेंटिंग ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को ऑगमेंट करने से जो हमें मिलता है उसे पढ़ते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, रो ऑपरेशन अलग होता है, कॉलम ऑपरेशन अलग होता है। और इसके अलावा एक मेथड है आपका एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ये बेटा आप लोग सीखेंगे चैप्टर 4 के अंदर। इसके लिए आपके साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 4.5। फिलहाल हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि छोटी क्लास के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता था, किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट बनाता था। तो वो जो नंबर जो रेसिप्रोकल वाला नंबर था वो ओरिजिनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाता था। बट फॉर्मेट के साथ ऐसा नहीं है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान के चलता हूँ बच्चों में, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ढंग से समझिएगा स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ इस मैट्रिक्स ए को आपने किसी मिसिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन मार्क्स मीन्स एक डिजायर मैट्रिक्स, मिसिंग मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल गया आई, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझिएगा स्टूडेंट्स मेरी बात। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी और आपने इस स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने इस स्क्वायर मैट्रिक्स को जिस दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है उससे मल्टीप्लाई करने पर आपको रिजल्ट क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मैंने आपको बता रखा है, याद रखना, I2 I3 की फॉर्म में होता है, 1 0 0 1, या फिर 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4 ऑर्डर का भी हो सकता है ये। तो ऐसी जो मैट्रिक्स, जो मिसिंग मैट्रिक्स यहाँ पर आएगी, ये मैट्रिक्स अपने आप में इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगी। ये मैट्रिक्स क्या हो गया, इन्वर्स। यानी तो ये जो वैल्यू जो निकल के आएगी आपके पास क्वेश्चन मार्क, ये असल में क्या आएगा, ये असल में इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा है ये कि अगर मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को
उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो आई मिलने वाला है। अच्छा, छोटी क्लास में क्या था? छोटी क्लास में था ये, जैसे कि सपोज दैट आपने 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया 1/4, वो 1 आ गया। 1 मतलब यूनिट। आपने 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया 3/2, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया। 1 मतलब यूनिट। बट अब हम यहाँ पे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो हम यूनिट मैट्रिक्स रिजल्ट में आना चाहिए, और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो केवल सब बात समझाने के लिए था कि ए इन्वर्स है क्या, कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या है। मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या बन जाता है? आइडेंटिटी बन जाता है। अब सवाल उठता है स्टूडेंट्स की सर अभी से हम फाइंड कैसे करें? तो अभी हम जिस मेथड को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस मेथड का नाम है बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशन। और यहाँ पे आपको एलिमिनेशन जो 10th क्लास में था, आपको थोड़ा थोड़ा वो टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि हम एलिमिनेशन मेथड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सपोज दैट ऑपरेशन, मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ ये सिंगल एरो की शेप में, इसे हम बोलते हैं बेटा चेंज्ड इनटू या चेंज्ड लाइक दिस या चेंज्ड एज। चेंज्ड इनटू, चेंज्ड लाइक दिस या चेंज्ड एज। और इसके अलावा बेटा एक ऑपरेशन है मेरे पास जिसमें आपको डबल एरो दिखेंगे, इसे हम रीड करते हैं इंटरचेंज। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब आपस में चेंज हुआ, और चेंज इनटू का मतलब डिजायरेबल चेंज, जैसा हम चेंज करना चाहते हैं। तो सिंगल एरो और डबल एरो में मतलब क्लियर रखना आप लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बेटा ये है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करते समय आप एक ही चीज को फॉलो करेंगे, या आप करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, या आप करेंगे बेटा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोनों ही एक साथ नहीं कर सकते आप, या तो आपको पूरा जो कन्वर्जन लेना पड़ेगा, पूरी जो मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी, नई फॉर्म में जो बदलनी पड़ेगी, या तो रो के अकॉर्डिंग बदलनी पड़ेगी या कॉलम के अकॉर्डिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने पहला ऑपरेशन रो के अकॉर्डिंग ले लिया और अगला कॉलम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं चलने वाला। अब होता क्या है इसके अंदर बेसिकली, आओ देखते हैं। बेटा ये कोई मैट्रिक्स है ए, और मैंने इस मैट्रिक्स को आई में मल्टीप्लाई कर दिया, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो आपको ए ही मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? ए ही मैट्रिक्स मिलने वाली है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। आप घर पे करके देख सकते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा ओरिजिनल। अब जी ये इनवर्स का क्या प्रोसेस है? देखिए इनवर्स का प्रोसेस ये है कि अब आपको ये जो भी मैट्रिक्स ए होती है, ए को कन्वर्ट करना पड़ता आई में। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवा दूं, नोट ये है कि जो मैट्रिक्स ए है ये आप चेंज करेंगे किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ आई। ध्यान रखना इस चीज को, मैट्रिक्स ए को किस फॉर्म में बदलेंगे? आई की फॉर्म में बदलेंगे। लेकिन सर आई की फॉर्म में कैसे बदलेंगे? देखिए जरा, अब आई की फॉर्म में सपोज मैं 2/2 की बात कर रहा हूं, 1 0 0 1। तो अब मैं इसको कुछ ऑर्डर देता हूं। ऑर्डर देखिए बच्चों, 1 पहला ऑर्डर है, 0 सेकंड, ये स्टेप नंबर 3 और ये स्टेप नंबर 4। ये सर ये स्टेप्स कैसे दिया आपने? स्टेप्स देने का मतलब ये है कि जब आप मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म का मतलब जब आप इस दी गई मैट्रिक्स को आई में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस मैट्रिक्स को आप आई में बदलेंगे। जब आप इस मैट्रिक्स को आई में बदलेंगे तो सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स ए जो भी गिवन होगी उसमें पहले आपको इस एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। 1 ये फर्स्ट एलिमेंट है बेटा। फर्स्ट एलिमेंट के बाद आप इसकी हेल्प से आप सेकंड एलिमेंट पे आएंगे और इसको क्या बनाएंगे? आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे 0। इसी तरह से फिर थर्ड बारी जो आएगी वो इसकी आएगी। थर्ड एलिमेंट को आप 1 बनाएंगे, फिर फोर्थ को आप 0 बनाएंगे। कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखना, मैं इसके 2/2 के 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं 3/3 के क्वेश्चन कराऊंगा। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसके लिए। प्रैक्टिस आप लोगों को इसकी ढंग से करोगे, 3.4 पूरी करोगे विद एग्जाम्पल, आराम से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम के अंदर बेटा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करूं इसकी 3.4 की, तो बेटा एग्जाम में 6 मार्क क्वेश्चन आता है इसमें से, 6 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, आप लोगों को पहले भी मैंने बता रखा है, अगर जो भी आप लोगों को डाउट आते हैं
वो आप मेरे से इस नंबर पर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया, जो भी आपके डाउट्स आएंगे तो पहले जब भी मैं आप अगली वीडियो बनाऊंगा पहले मैं उन डाउट्स को सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं नए टॉपिक पे आऊँगा। चलिए, ये तो सारी की सारी बातें मैंने इसलिए बताई हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बच्चों को मालूम पड़ेगा कि डाउट सेशन कैसे हम लेंगे। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप मैंने बताया है 1 2 3 4, बेटा इसी प्रोसेस में चलना है, प्रोसेस चेंज नहीं करना, प्रोसेस को नहीं तोड़ना है। और अभी आप काम नोट डाउन ना करें, पहले केवल समझेंगे। जब पूरी वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद फिर वीडियो दोबारा चालू करें, फिर जब आप वीडियो दोबारा चालू करेंगे फिर वो काम नोट करने के लिए करें। पहले पूरी वीडियो आप समझेंगे, उसके बाद दोबारा से वीडियो से फिर काम नोट करेंगे आप। चलिए बेटा समझते हैं क्वेश्चन। आइए देखिए, एक एग्जांपल में आपसे कहा गया, कहता है फाइंड ए इनवर्स इन फॉलोइंग। बेटा अभी हम यहां पर केवल एलिमेंट्री ऑपरेशन की ही बात कर रहे हैं। फाइंड ए इनवर्स इन फॉलोइंग। और बेटा पहला केस मुझे दिया गया है, मैट्रिक्स ए दे रखा है बेटा 1 2 3 एंड 4। आपसे कहा गया बेटा इसका इनवर्स आप निकालें 1 2 3 4। अब मेरी बात सुनिए, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए टेक्निक, आप इस फॉर्म को हमेशा इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मेट जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए ये है A/I, और मैंने क्या बताया था कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा बेटा, ये ट्रांसफॉर्म होगा A का तो बन जाएगा अपने आप I ट्रांसफॉर्म होने के बाद। तो जब आप ट्रांसफॉर्म लेंगे वो पैरेलल ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे आप A को बदलेंगे तो I भी बदलेगा, तो I का जो चेंज होकर आएगा वो आएगा A इनवर्स। ध्यान रखिएगा ये चीज। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन A तो किस में बदल जाएगा, I में बदल जाएगा, और I किस में बदल जाएगा, A इनवर्स में बदल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो अब इसके लिए बेटा मैंने इसको इसी फॉर्मेशन को ले लिया सॉल्यूशन के अंदर। फॉर्मेट ढंग से देखना स्टूडेंट्स, A पैरेलल टू I, यानी A और I दोनों बिल्कुल पैरेलल चलेंगी। तो बेटा पहले मैट्रिक्स मेरे पास है A तो था 1 2 3 4, पैरेललाइज टू 1 0 0 1, और इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। बात समझ में आया? पहले हमने A लिखा और साथ में इसके पैरेलल में हमने मैट्रिक्स I लिख दिया। अब ट्रांसफॉर्म करना है बेटा मेरे को इसको। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, सबसे पहला एलिमेंट जो आप चेंज करते हो, आप इसको 1 बनाते हो। क्या ये 1 है? हाँ जी, पहले से 1 है। यानी इस बार आपके सामने देखिए, मैं ऑर्डर यहां भी लिख देता हूं आपके सामने दोबारा, कि फर्स्ट ऑर्डर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है बेटा, और फोर्थ ये है। यानी पहले आप यहां पर तो 1 बनाएंगे, यहां पर आप 0 बनाएंगे, फिर यहां पर आप 1 बनाएंगे, और यहां पर आप 0 बनाएंगे। इस तरह से आप चलेंगे। अब क्योंकि आपके सामने बेटा 1 तो पहले से बना हुआ है, देखिए A में, इसको I में बदलना है ना, A को किस में बदलना है, I में। अब ये 1 बना, 2 को क्या बनाना है, 2 को हमें बनाना है 0। अब बेटा 2 को 0 कैसे बनाएंगे, सुनिए, जो ये 1 होता है, 1 की हेल्प से, यानी जिसको आप 1 बनाते हो उसी की हेल्प से 0 बनेगा। अब आप यहाँ पर करेंगे चेंज। तो देखिए बेटा मैं चेंज के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं R2, देखिए कंप्लीट R2 है, R2 चेंज इनटू, देखिए सिंगल एरो है, R2 माइनस, इसकी हेल्प से बनाना है तो 1 का ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ R1। समझो इस चीज को स्टूडेंट, 1 जो भी आप 1 बनाएंगे उसकी हेल्प से ही बाकी 0 बनेंगे। तो आपने क्या काम करा, R2 चेंज इनटू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो यानी जब मैं इसका ट्वाइस माइनस करूंगा तो देखो क्या होगा, और ये इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, सब पे, यानी बिल्कुल पैरेलल रखना है। आपने R1 में कोई चेंज नहीं किया, आप R1 को ऐसे रख दें, क्योंकि R1 में आपने कोई भी चेंज नहीं किया है। चेंज क्या है, R2 में। तो देखिए इस R1 का ट्वाइस, R1 का, ये देखिए R2 चेंज इनटू, R2 को कैसे बदला, चेंज एज, इस पूरे R2 में से ऊपर का यानी R1 का ट्वाइस माइनस करना है। तो बेटा इसका ट्वाइस 2, जब मैं 2 में से 2 माइनस करूंगा तो 0। यहाँ पे ट्वाइस, इसका ट्वाइस होगा बेटा 6, 4 में से 6 माइनस होगा -2। बेटा इसका ट्वाइस 2, 0 में से 2 माइनस होगा -2। इसका ट्वाइस 0, 1 में से 0 माइनस होगा 1। फिर दोबारा समझो, प्रैक्टिस में बार बार बोलो, प्रैक्टिस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने 1 बनाया उसकी बेस पे आप 0 बनाएंगे। अब देखिए कितने स्टेप पूरे हो गए, यहाँ 1 बन चुका है बेटा, यहाँ पे 0 बन चुका है। अब रह गया स्टेप नंबर 3, यहाँ पे 1 बनाना है। अब बेटा -2 को 1 कैसे बनाएंगे,
अच्छा, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप है ना इसमें R2 में इसे प्लस कर दो, अगर मैं 3 प्लस करूँ 1 बन जाएगा, बट उससे ये भी तो चेंज हो जाएगा। यानी जो भी हम जीरो बना रहे हैं उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। जीरो को भाई पता चला आप जीरो को भी दोबारा चेंज कर दो। अब इसको 1 बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, फिर से आप R2 चेंज करें। इस बार आप R2 को बेटा -2 से डिवाइड कर दें, R2 को से डिवाइड कर दें -2 से। इससे हमें क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट, हमने R1 में कुछ चेंज नहीं किया, R1 में कुछ चेंज, अब ये चेंज होगा, -2 से डिवाइड हो गया, तो 0 डिवाइड बाय -2 0, -2 डिवाइड बाय -2 1, -2 डिवाइड बाय -2 1, 1 डिवाइड बाय -2 -1/2। अब देखिए स्टूडेंट, कितने एलिमेंट हमारे पूरे हो चुके हैं अब तक हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 बन चुका है, 1 0 1। अब रह गया इसको 0 बनाना है, यानी अब हम बारी है R1 को चेंज करने की। अब कौन सी बारी है, अब हम चेंज करेंगे R1 को। कैसे चेंज करेंगे, R1 चेंज इंटू R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2। सर ये क्या लिख दिया आपने, देखिए मैंने बताया था जो आप 1 बनाते हो उसी के बेस पे अगला 0 बनता है, उसी 1 के बेस पे नेक्स्ट 0। अभी आपने रिसेंटली इसको 1 बनाया है, तो इसके बेस पे ऊपर 0 करूंगा, तो इस 1 का थ्राइस करके ऊपर माइनस कर दूंगा। तो अब देखिए रिजल्ट क्या मिलने वाला है मेरे को, सभी स्टूडेंट ढंग से देखेंगे। हमने चेंज किस में नहीं किया, पहले हम उससे फिल कर दें, इसमें चेंज नहीं किया, हमने चेंज नहीं किया R2 में, तो 0 1 1 एंड -1/2। हमने बेटा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं किया, चेंज कर रहे हैं अब हम R1 में। तो R1 में से, मतलब इस पूरे R1 में से यहाँ का 3 टाइम माइनस करा, 3 टाइम, तो बेटा 0 का 3 टाइम क्या होगा, 0 का 3 टाइम 0, माइनस करो, ये तो 1 आ गया। इसका 3 टाइम 3 माइनस करो बेटा, ये 0 आ गया। इसका 3 टाइम 3, तो 1 में से 3 माइनस होगा बेटा -2 आ गया। और इसका 3 टाइम क्या करो होगा, -3/2, -3/2। और जब मैं 0 में से माइनस करूंगा -3/2, देखिए 0 में से माइनस करूंगा -3/2, तो बेटा क्या हो गया, ये प्लस का 3/2। क्लियर होगी बात क्लियर हो गई। तो अब ये क्या बन चुका है, देखिए ये बन चुका है I ऑब्लिक, और ये जो वैल्यू आ गई ये A इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास A इनवर्स आया है वो आया बेटा -2 1 3/2 एंड -1/2। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी अगर मैट्रिक्स A इतनी है 1 2 3 4, तो बेटा ये इसका इनवर्स ही आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है कि ये इसका इनवर्स है या नहीं है। अब आप क्या काम करेंगे, इस A को इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। अगर आप मैट्रिक्स A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा I मिलेगा। ये आपका वेरिफिकेशन ही आप घर पे कर सकते हैं आराम से। ठीक है बेटा, अभी मैं इसका एक और क्वेश्चन करवा दूं। ये स्टेप्स इतने आसान नहीं है, ये प्रैक्टिस से आपको आएंगे। देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी नोट डाउन अभी नहीं करेंगे, मैंने बताया था वीडियो को पहले आप पूरा देख लें, उसके बाद दोबारा से आप चलाएंगे, फिर उसके बाद नोट डाउन करेंगे आप। देखिए बेटा एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इस बार मैट्रिक्स A ऐसी है कि इस बार हमें ऊपर 1 नहीं बनाना, यानी 1 भी आपको खुद बनाना पड़ेगा बाद में। अब जैसे मान के चलिए हम लिख रहे हैं बेटा 3 1 2 और ये 5। अब आपसे कहा गया कि बेटा इसका इन्वर्स निकालिए। अब सर इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका मतलब ये, अब मेरे को चारों स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए टेक्निक क्या थी ट्रांसफॉर्मेशन की। फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए 1, फिर 1 की हेल्प से, सुनते रहना बेटा, 1 की हेल्प से 0, फिर थर्ड स्टेप में हमें चाहिए फिर 1, और इस 1 की हेल्प से फोर्थ स्टेप 0। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, 1 2 3 4। इसमें है ना बेटा आप ऑर्डर चेंज मत कर देना, अगर आपने इसमें उल्टा सीधा ऑर्डर चेंज कर दिया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब देखेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन वी हैव, अब A इनवर्स के लिए फॉर्मेशन क्या था मेरा, मैट्रिक्स A ऑब्लिक पैरेलल टू मैट्रिक्स I। मैट्रिक्स A है बेटा 3 2 1 5, पैरेलल चेंज होगा 1 0 0 1 में, बिल्कुल सेम पैरेलल चेंज होगा। अब देखिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या कहता है, सबसे पहला ऑपरेशन कहता है कि इस 3 को, देखिए पहले 1 बनाना है। अब बेटा 3 को 1 बनाना है, पहले मैं आसपास देखूंगा 3 तो, क्योंकि R1 में, 3 किस में है, ये R1 में। अब मैं नीचे देखूंगा R2 में क्या है, ये 2 है।
अगर मैं इस 3 में से 2 को माइनस कर दूं, बात बन जाएगी। भाई 3 में से 2 गया, 1 आ गया। और अगर ऐसा नहीं बनता तो आप R1 को 3 से डिवाइड कर देना। पूरे R1 को कैसे चेंज करना, 3 से डिवाइड कर देगा तो ये 1 बन जाएगा, 1/3 1/3 0 ऐसा बन जाएगा। तो जैसे मर्जी कर सकते हो आप। तो देखिए जो पहला ऑपरेशन हमने लिया है यहाँ पर, ऑपरेशन बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसमें देखो R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2। ढंग से देखिएगा, पहला ऑपरेशन ये हो गया कि आपने R1 को बदला है R1 में से R2 को माइनस करके। तो देखिए कैसे बनेगा अभी, यहाँ पर देखिए। तो R1 में चेंज हुआ है तो पहले R2 आप ऐसे रख दिए 2 5 0 1, यानी आपने R2 में कुछ चेंज नहीं किया, R2 ऐसा के रख दिया, ऐसे रख दिया। अब R1 में से R2 माइनस कर रहे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 में से 5 माइनस करेंगे -4, 1 - 5 -4, 1 में से 0 1, 0 में से 1 -1। अब तक बेटा एक स्टेप हमारा पूरा हो गया, स्टेप 1, जो कि यहाँ पे 1 चाहिए, 1 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से नीचे 0 आना चाहिए। अब बेटा वो 0 नीचे कैसे आएगा, अब देखिए सेकंड आइडेंटिटी में। अब जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसमें हम R2 चेंज करेंगे बेटा, R2 चेंज इनटू। अब इस 2 को 0 बनाना है तो बेटा ऊपर 1 का ट्वाइस करके माइनस कर दो, यानी R2 में से माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ R1। ऑपरेशन क्लियर हो रहा है। अब देखिए क्या बनेगा ये, पहले में हमने कुछ नहीं करा R1 में, तो जिससे हम कुछ नहीं करते उसको ऐसे लिख देते हैं। अब बेटा इसका ट्वाइस करो और सेकंड रो में से माइनस करो, तो इसका ट्वाइस 2 माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0। बेटा इसका ट्वाइस हो गया -8, फिर सुनिए इसका ट्वाइस -8, तो 5 में से माइनस करना है -8। तो देखिए 5 में से माइनस करना है -8। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ध्यान रखना, 5 में से माइनस करना -8, तो कितना बनेगा बेटा, ये 13 बनेगा। कितना बनेगा, 13। इसी तरह से बेटा इसका ट्वाइस 2, 0 में से 2 माइनस करेंगे -2, और बेटा इसका ट्वाइस क्योंकि R1 का ट्वाइस करना था तो -2, 1 में से माइनस करना है -2, बेटा 3 हो गया। कैसे, 1 में से माइनस करना है -2। क्लियर हो रहा है। कितने स्टेप पूरे हो चुके बेटा, 1 भी पूरा हो गया, 0 भी पूरा हो गया, यानी 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप है 1 बनाना है। 13 को 1 बनाने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है, 13 को 1 बनाने के लिए बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास रास्ता है वो हम दोबारा से R2 चेंज करेंगे, लेकिन इस बार R2 को हम सीधा 13 से डिवाइड कर देते हैं। R2 को करते हैं बेटा 13 से डिवाइड। देखें इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, 13 से डिवाइड कीजिए, 0 का 0 रह गया, ये 1, ये बेटा -2/13 और बेटा 3/13। क्लियर है ये, -2/13 एंड 3/13। जब हमने इसको 13 से डिवाइड कर दिया, कितने स्टेप पूरे हो चुके हैं हमारे, अब 1 0 1 1 0 1। अब रह गया ये, इसे क्या बनाना है बेटा, इसे 0 बनाना है। अब आ गया हमारे पास आखिरी स्टेप, अब ये लेंगे हम R1 को ही, R1 चेंज इनटू। देखिए R1 बेटा देखिए ये -4 है, ये क्या है -4, नीचे 1। अगर मैं इसमें 4 टाइम करके प्लस कर दूं, इसको 4 टाइम करके प्लस कर दो, यानी R1 में प्लस कर दो 4 टाइम R2। R1 में क्या प्लस कर दिया, 4 टाइम R2, तो क्या मिलने वाला है आपको, अब वो देखेंगे क्या मिलने वाला है। हमने सेकंड में तो कुछ चेंज किया ही नहीं, सेकंड को आपने ऐसे ही लिख दिया। अब 4 टाइम प्लस करेंगे तो 0 का 4 टाइम 0 होता है, 1 का 1, 4 टाइम प्लस करेंगे 0 हो जाएगा। बेटा 4 टाइम देखिए 1 था, ये 1 में हम प्लस कर रहे हैं क्या, इसका 4 टाइम, मतलब माइनस का 8/13, तो 13 - 8 5/13 आ गया। इसी तरह से बेटा -1 में हम प्लस कर रहे हैं, इसका 4 टाइम यानी 12/13, ये बेटा 1/13 आ गया। क्लियर है बात। तो अब ये जो आ गया ये तो बन गया बेटा I, और रिजल्ट में क्या आ गया, A इनवर्स। तो यहाँ पर जो A इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास आ गई वो क्या आ गई, 5/13 1/13 -2/13 एंड 3/13। मुझे नहीं लगता कोई इसमें आपको परेशानी होगी। अभी बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं 2/2 का, और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बाकी नोट डाउन अभी नहीं करना आप लोगों को। देखिए
इस बार एग्जांपल में मैट्रिक्स है मेरे पास 5 -4 1 एंड 2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जो हमें बनाना है मैं आपके सामने बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर कंफ्यूज ना रहे। यहाँ पे हमें 1 बनाना है पहले स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में बेटा 1 की हेल्प से 0, फिर थर्ड स्टेप में फिर से 1, फिर फोर्थ स्टेप में 1 की हेल्प से 0। ये आपको बनाना है, किसी तरह की कंफ्यूजन मत रखना। अब देखिए सॉल्यूशन में हम लेते हैं, ये था मैट्रिक्स ऑब्लिक आई। ये क्या क्या आ गया देखिए, 5 1 -4 2 ऑब्लिक 1 0 0 1। अच्छा स्टूडेंट, 5 को हमें बनाना है 1, कैसे बनाएंगे 5 को 1? क्या तरीका है 5 को 1 बनाने का? देखिए 2 रास्ते हैं, या तो मैं इस 1 का 4 टाइम कर दूं और ऊपर माइनस कर दूं, ऐसे ही बन सकता है। या क्योंकि नीचे 1 था, मैं रो को और इंटरचेंज के भी तो एक प्रॉपर्टी है इंटरचेंज करने वाली, तो मैंने देखिए क्या करा, मैंने समझिए मैंने R1 को इंटरचेंज यानी डबल एरो कर दिया R2 से। तो इससे क्या होगा, इंटरचेंज करने से क्या होगा, ये 1 2 0 1 मतलब जो सेकंड होती है वो तो ऊपर चली जाएगी R1 में, और फर्स्ट वाला नीचे रहेगा, यानी 5 -4 1 0। तो ऐसा करने से आपके सामने जो पहला स्टेप जो 1 था वो तो बन चुका है, पहला स्टेप 1 तो बन चुका है। अब आपको इस 5 को क्या बनाना है, 5 को 0 बनाना है, तो ये भी बड़ा इजी है। अब आप R2 को चेंज करेंगे, R2 में से माइनस करेंगे बेटा 5 टाइम R1, R2 में से क्या माइनस 5 टाइम R1, क्योंकि 1 है तो 1 को 5 टाइम कर दो। चेंज किस में नहीं किया, हमने चेंज किया 1 में, 1 2 0 1। इसका 5 टाइम माइनस करो 0, इसका 5 टाइम 10, तो -4 में से माइनस करो 10, तो -4 -10 -14। देखिए -4 -10 -14। अब बेटा इसका 5 टाइम तो 0 आएगा, 1 में से जब 0 माइनस होगा तो 1 का 1 रह गया। इसका 5 टाइम 5 आ गया, 0 -5 -5। अब मेरे को -14 को 1 बनाना है, R2 फिर चेंज करो, R2 डिवाइड बाय -14। अब देखिए इसमें तो कोई भी चेंज है ही नहीं R1 में, -14 से डिवाइड करेंगे, -14 से डिवाइड करेंगे, -14 से डिवाइड करेंगे, -14 से डिवाइड कर दिया। अब रह गया हमारे पास आखिरी स्टेप, देखिए 1 0 1 बन चुका है। अब आखिरी इस 2 को क्या बनाना है, अब बनाना है इस 2 को हमें 0। अब 2 को 0 कैसे बनाएंगे, अब मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर R1 को, R1 चेंज इंटू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, करिए चेंज। अब देखिए फाइनल चेंज किस में नहीं किया आपने नहीं किया R2 में, 0 1 -1/14 एंड 5/14। अब ढंग से देखिए स्टूडेंट्स, इसका ट्वाइस माइनस करो तो 0 का तो खैर 0 आने वाला है, इसका ट्वाइस माइनस करो 0 आ जाएगा। इसका ट्वाइस हो गया बेटा 2/14, तो 0 में से माइनस कर दो आप, माइनस का 2/14 तो प्लस का 2/14 रह गया, 1/7 भी लिख सकते हैं। और इधर 1 में से माइनस कर दो आप इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस कितना हो गया बेटा 10/14, तो बेटा 4/14 बन गया। इसको आप 2/7 लिख सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आया, ये तो बन गया आई, और ये कन्वर्जन आ गया ए इनवर्स। तो इसलिए आपके पास जो ए इनवर्स जो बना वो बना 2/14 4/14 -1/14 5/14। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको 2/2 का तो इनवर्स निकालना आ गया होगा, बाकी प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। तो बेटा अभी तक हमने कल 2/2 सीखा है। अच्छा इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होगा आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ऑपरेशन लगाएंगे और ऑपरेशन लगाने पर आपको एक रो या पूरा एक कॉलम, ध्यान रखिएगा, या तो कंप्लीटली कोई एक रो या कंप्लीटली कोई एक कॉलम 0 0 बन जाए, कंप्लीट 0 0। जैसे आप ए को चेंज कर रहे हो, चेंज करते करते ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। और ऐसी मैट्रिक्स को हम पढ़ते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स।
खैर इसे मैं आगे चैप्टर 4 में लिखवाऊंगा इस चीज़ को, बट एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर एक रो या एक कॉलम में कंप्लीट सब 0 0 बन जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप ये लोग बात। तो बेटा ये आज की क्लास में यही ख़त्म कर रहा हूँ, और आपके लिए होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 3.4 में से जितने 2x2 के क्वेश्चंस हैं, 2x2 ऑर्डर के, उन सब का इन्वर्स आप निकाल के लेके आएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।